कक्षा 12 में आज आनुवंशिकी में पढ़ाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस इकाई 2। बच्चों जहां पे ये छोड़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद उसके आगे बढ़ेंगे और मेंडल का जो तीसरा नियम है उसमें डाई हाइब्रिड का क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा कि नाम है डाई, डाई माने होता है तो, यानी जब दो जोड़े विरोधी लक्षण लेंगे और उनके बीच अगर संकरण की क्रिया कराएंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब दो लक्षण लेंगे, जैसे सीड मटर का देखें, कलर शेप एंड साइज में देखें। सबसे पहले कलर लेंगे, एक लक्षण ये हो जाएगा और दूसरा लक्षण सीड का शेप, यानी आकार, रंग और आकृति यानी आकार। रंग लेंगे, डोमिनेंट और प्रभावी में दोनों मिलेंगे अलग अलग। तो कलर देखें तो प्रभावी और अप्रभावी में हो जाएगा पीले और हरे, और सेब में हो जाएगा गोल और झुर्रीदार। तो जो दो लक्षण लेंगे अब एक साथ लिख लें। पीले को लिखेंगे व्हाइट, गोल को लिखेंगे राउंड यानी आधा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ देखें तो जो अप्रभावी लक्षण लिखेंगे उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब परिभाषा देखें, जब दो जोड़े विरोधी लक्षणों के लिए संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी द्विसंकर संकर। दो जोड़े का मतलब है पीले और गोल। पीला जो है यहाँ पे देखें, सीड का जो कलर है यानी बीज का जो रंग है वो पीला है और जो बीज की आकृति है वो गोल है। ये प्रभावी लक्षण। दूसरी तरफ देखें, बीज का जो कलर है वो ग्रीन है और जो आकृति यानी शेप है वो रिंकलेट है। तो ये हो जाएगा पीले गोल, पीले गोल। ये प्रभावी लक्षण हो गया इसका। जो कैपिटल अक्षर में लिखेंगे वो प्रभावी लक्षण होगा और जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे वो अप्रभावी लक्षण होगा। दो लक्षण लेंगे, ये ध्यान रखें। तो ये हो जाएंगे हरे और झुर्रीदार। यानी अंग्रेजी में देखें तो येलो राउंड और ग्रीन रिंकलेट। येलो राउंड और इधर हो जाएगा अप्रभावी में ग्रीन रिंकलेट। अब बच्चों ये दो जो लक्षण हो गए, इन दोनों लक्षणों से पहले इसका दोनों से क्रॉस करवाएंगे और पहले युग्मक अलग करेंगे। तो युग्मक कैसे अलग करेंगे? देखिए, ये पहला लक्षण है, इससे कैपिटल वाई ले लेंगे प्रभावी से, इससे स्मॉल वाई ले लेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद ये जो आकृति हमने शेप ली है, ये ली है हमने कैपिटल आर। तो यहां से कैपिटल आर ले लेंगे और अप्रभावी से स्मॉल आर ले लेंगे। अगर देखें तो ये लक्षण देखें तो ये संकर पीले गोल आ जाएगा। संकर यानी हाइब्रिड, संकर पीले गोल।
पीले गोल और हरे जोड़ीदार, ये जो पीढ़ी थी ये बात पी पीढ़ी कहलाएगी, यानी पहले जनरेशन या पितृ पीढ़ी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से जो संकर पीले गोलाए हैं इससे युग्मक पहले अलग करेंगे। ये वास्तव में F1 पीढ़ी होगी, तो इससे युग्मक कैसे अलग करेंगे, देखिए इसके दो भाग करना, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई एक और लिखेंगे और कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरी ओर लिखेंगे। कैसे, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरी ओर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब क्रम में कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर से, यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ जाएगा। फिर दूसरे के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ जाएगा। ये क्रम यही रखेंगे इसका। इसके बाद स्मॉल वाई और कैपिटल आर आ जाएगा, ये युग्मक बनेंगे। और लास्ट में बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये बच्चों बन गए युग्मक। अब क्या करेंगे, जो युग्मक ये चारों बने हैं इनको 16 खाने में भरेंगे। कैसे भरेंगे इसको समझें। तो इसको भरने का तरीका ये है कि इनको ध्यान रखें, जो ये बने हुए हैं इनको हम 16 खाने में भरेंगे। इसके बाद फिर उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे यहां से आगे। देखिए 16 खाने जो बनाए हैं ये ऐसे बना लेंगे। ये इसको इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। अब जो 4 गैमेट्स आए थे उनको लेफ्ट में और ऊपर लिखेंगे सबसे पहले, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर सबसे पहले आया था, ध्यान करें जो भी पीछे वीडियो देखा हमने। और इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर आ जाएगा दूसरे खाने में। तीसरे खाने में आ जाएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर आ जाएगा। चौथे खाने में आ जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इतना आ जाएगा ये। अब यही जो युग्मक है ये लेफ्ट में भी लिखेंगे, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल। अब देखिए 2 लक्षण दिए गए थे तभी तो डायहेड्रल क्रॉस कहलाया। अब इसका कैपिटल वाई इसका और इसका क्रॉस करेंगे, दोनों को से आ जाएगा ये कैपिटल वाई, इसका आर आर से आ जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर। आगे फिर इसको देखें कैपिटल वाई पहले एक ही जोड़े के एक ही एलिमेंट के लक्षण देखेंगे, फिर आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक इसी प्रकार से सब भरेंगे। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार से इसमें देखें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल। इसमें बच्चों एक चीज और ध्यान दें कि अगर हम इसको उल्टा लिख देते, ये लक्षण पहले लिख देते और ये लक्षण बाद में लिख देते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके जीनोटाइप पे या फिनोटाइप, क्योंकि लक्षण तो वही है, चाहे पीले गोल लिखें और चाहे गोल पीले लिखें, भाई एक आकृति का है और एक बीज के कलर का। अब दूसरी लाइन में देखें कैपिटल वाई, ये देखिए कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई आया, फिर ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। यानी जोड़े में जो लिखेंगे वो कैपिटल अच्छा पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका और इसका देखें कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर,
स्मॉल आर, फिर इसका और इसका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल। किसी भी जोड़े का पहला जो अक्षर लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, इधर हो या बाएं साइड में हो। फिर इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई ये है, स्मॉल वाई ये है। इसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल आर ये लिखेंगे। अब आते हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में देखो, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई, फिर ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर, फिर इसी प्रकार से दूसरे में देखें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, दूसरा लक्षण ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। फिर इसी प्रकार से अगले खाने में देखें, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई ये भी है और स्मॉल वाई ये भी है, ये अप्रभावी लक्षण। फिर ये देखें, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसी प्रकार से आखिरी में देखें, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये तीसरी लाइन हो गई। फिर इसके बाद चौथी लाइन देखेंगे। चौथी लाइन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, फिर यहां पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर। ध्यान रखिए, जो स्मॉल लक्षण है या प्रभावी के लिए आए हैं। इसी प्रकार से अगले में देखें, स्मॉल वाई और इसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर लास्ट में देखें, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। अब बच्चों ये तो आपने 16 खाने में सभी लक्षण आ गए। इसके बाद इनके नाम कैसे लिखेंगे, कौन से पौधे पीले गोल हैं, कौन से हरे गोल हैं, और कौन से पीले झुर्रीदार हैं और कौन से हरे झुर्रीदार हैं। यानी 4 प्रकार के जो पौधे आए हैं उनको कैसे लिखेंगे, इसको समझें। देखिए, पीले और गोल, ये पहला जो ये है ये पीले के लिए लिया गया, इसी से निकालेंगे सब, और ये गोल के लिए, यानी बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग देखें तो पीला है और बीज की आकृति देखें तो गोल है। अब यहाँ पे ये दोनों लक्षण प्रभावी है, यानी डोमिनेट करेंगे, F1 एक्सप्रेस हमेशा F1 पे होंगे। दूसरी तरफ स्मॉल वाई और स्मॉल आर आपने लिखा था। स्मॉल वाई अप्रभावी लक्षण होगा और इसका उल्टा यानी ये हरे हो जाएगा, हरे ये रंग हो जाएगा, और ये स्मॉल आर आकृति झुर्रीदार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झुर्रीदार। अगर दोनों जोड़ों में कैपिटल अक्षर आ रहा है, देखिए पहला जोड़ा है और दूसरा जोड़ा, तो समझ लीजिए यहां से लक्षण आएगा। अगर कुल मिला के ऐसे समझिए, अगर दोनों जोड़े जो हैं उसमें कैपिटल अक्षर है, एक हो या दो हो, तो निश्चित तौर से पीले गोल आएगा। तो देखिए इसमें पीले गोल आया, देखो दोनों में है पीले गोल। दोनों जोड़ों में कैपिटल अक्षर है तो पीले गोल आया। इसमें भी देखो, इसमें भी कैपिटल अक्षर है, इसमें भी है, तो ये भी पीले गोल आ गया। एक या दो, ये तीसरे में देखो, इसमें भी कैपिटल अक्षर है और इसमें भी कैपिटल अक्षर है, तो ये भी पीले गोल आ गया, पीले गोल। ये अनुपात बिल्कुल सही आना चाहिए। चौथे में देखो, इसमें भी और इसमें दोनों में है वही चीज, तो ये भी पीले गोल आ जाएगा, पीले। अब दूसरी लाइन में देखें,
दोनों कैपिटल अक्षर, ये भी पीले गोल आ जाएगा। अब सोच रहे हैं सब पीले गोल आ रहे क्या, लेकिन नहीं, बदलेंगे भी, 4 प्रकार के लक्षण आएंगे। ये आपका पीले गोल आ गया। अब यहां से देखिए, जैसे कह रहे थे वैसे बदल गया। अब यहाँ पे देखिए, ये पीले है, यहां से देखिए कैपिटल वाई, यहां से देखिए ऊपर से मिलाइए, ये यहां से पीले आया, यहां से दोनों स्मॉल आ गए, यहां से देखिए झुर्रीदार आ गया। तो ये हो गया आपका, बदल गया, पीले झुर्रीदार यानी रिंकले, यानी इसमें जो बीज होता है वो सिकुड़ जाता है ना, तभी रिंकलेट है। यहाँ पे देखो दोनों में कैपिटल अक्षर है, तो पहले वाला लक्षण आ रहा है पीले पीले। लास्ट में देखो, फिर देखिए इसमें एक कैपिटल अक्षर है और एक स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है अगर ये स्थिति आती तो यहां से प्रभावी लक्षण आएगा। तो ये तो आ गया पीले के लिए और ये आ गया झुर्रीदार के लिए। तो पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार या येलो रिंकले, अंग्रेजी जो ज्यादा पढ़ते हैं उनके लिए। तीसरी लाइन में देखो, ये देखिए इसमें कैपिटल अक्षर है तो ये पीले आया, और इसमें भी कैपिटल अक्षर है तो गोल आया। ये देखिए दोनों में कैपिटल अक्षर होना चाहिए, एक या दो, तो प्रभावी लक्षण आएगा यहां से। तो पीले गोल। इसमें फिर बदला, अब दोनों स्मॉल वाई आ गए। अब फिर देखिए उधर, यहां पे देखिए जो बीच का कलर था हरे, यहां से आपका आ गया हरे। ये रखना नहीं पड़ता है, रख भी नहीं सकते हो। और यहां से देखिए इसमें कैपिटल अक्षर आया, यहां से देखिए गोल लिखा हुआ है तो हरे गोल आ गया, हरे गोल। फिर इसको देखें, स्मॉल वाई हरे के लिए, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो ये प्रभावी रहेगा ना, तो ये हो जाएगा हरे गोल, हरे गोल। ठीक, अब आखिरी लाइन में देखो, यहां से देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो पीले आएगा, पीले गोल। ये देखिए पीले यहां से है, कैपिटल वाई है, यहां से एकदम बदल गया, झुर्रीदार आ गया, यानी पीले झुर्रीदार। इसका अंदर येलो रिंग है। यहां पे फिर बदला, यहां पे देखिए हरे आ गया यानी ग्रीन, और यहां से देखिए तो राउंड आ गया यानी हरे गोल, हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रीन राउंड। और लास्ट में तो कुछ कहने नहीं है, दोनों जोड़ों में सारे स्मॉल लेटर हैं यानी अप्रभावी लक्षण आएगा, तो ये हो जाएगा हरे हरे। अब इसका अनुपात देखना है। आप देख लीजिए, पीले गोल आपके आना चाहिए 9। फिनोटाइप क्या है, पीले गोल कितने आना चाहिए 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, इसके बाद 8, और इसके बाद पहली लाइन में 1 2 3 4 है पीले गोल, 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9 हो गए पीले गोल। अनुपात आना चाहिए 9:3:3:3:3। तो पीले गोल आपके आएंगे 9। कितने आएंगे 9। पीले झुर्रीदार गिन लेंगे आपके, ये आएंगे आपके 3। हरे गोल ये भी आएंगे 3। हरे झुर्रीदार ये आएगा 3। तो ये आपने देखा कि ये आज डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया गया। अब इसके बाद जो बताया जाएगा वो मेंडल के नियम जो 3 पढ़े गए हैं, उनमें जो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
उसका विचलन बताया जाएगा। और विचलन की शुरुआत देख लें। पहली शुरुआत है कि अभी तक आप मेंडल के नियम जो पढ़ रहे थे उसमें मेंडल के नियम जो बनाए गए उनका पालन हो रहा था, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं या कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता, वो उसके विचलन कहलाएंगे। तो अगले टर्म पे देखें क्या क्या पढ़ाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पहला था उसका अपवाद पढ़ाया जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस। अब सोचो बच्चों ये क्या है, पहले थोड़ा सा देखें तो पढ़ाएंगे इसको। इनकम्प्लीट माने डोमिनेंस, जैसे लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकर की क्रिया कराते हैं, संकर लाल पुष्प वाले पौधे आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लाल और सफेद कला की तरह मिला दीजिए तो गुलाबी रंग आ जाएगा, और ये एक ही पौधे में पाया जाता है जिसका नाम है गुलाबास। ठीक है, गुलाबास। तो ये अगले टर्म पे देखा जाएगा, एक तरफ ये लिखेंगे और एक तरफ ये लिखेंगे, इसको आगे अगले टर्म में बताया जाएगा। ठीक है।